ये वीडियो आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है, जिसमें हम एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, जिस बोला है कि 5 घंटे 15 मिनट टाइम लेता है। कोई डिस्टेंस का ट्रेवल किया, उसमें 5 घंटे 15 मिनट लिया, तो 5 घंटे 15 मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए ये प्रोसीजर, तो 5 पूर्णांक 15/60, 15/60 इसको घंटा बना रहे हैं। उसके बाद इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 21/4 आ गया, ये समय आ गया। उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन ने बोला है कि पहला हाफ 60 किलोमीटर की रफ्तार से तय किया, दूसरा हाफ माने जितना दूरी तय किया उसमें से आधा दूरी में इसका स्पीड था 60 किलोमीटर और आधा दूरी में कितना था 45 किलोमीटर। तो बोला है तो कुल दूरी कितना तय किया इतने टाइम में, यानी 5 घंटा 15 मिनट कुल दूरी कितना तय किया आपको बताना है। तो ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। इसमें आपको निकालना है कि पूरा एवरेज स्पीड निकाल लीजिए और टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल डिस्टेंस आ गया। चलिए करते हैं एवरेज स्पीड। तो 60 था पहले चाल, फिर बाद में 45 की हुआ। आधा दूरी से आधा दूरी दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 180। आप लोग सीख चुके हैं पहले टाइमर वर्क में टोटल। तो चलिए इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, इससे करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स। तो कुल मिला के 180 इसने दूरी तय किया, 180 इसने, तो 360 दोनों मिलकर दूरी तय किया। समय कितना लगा, तो 4 3 7 घंटा। तो ये एवरेज स्पीड आ गया आपका, एवरेज स्पीड आ गया। अब इसमें ना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है, तो एवरेज स्पीड है और टाइम इतना है, मल्टीप्लाई कर दो तो 21/4, इससे करो तो ये 3 टाइम है, इससे इसको काटो तो 90 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इतना किलोमीटर इसने दूरी तय कर लिया। तो ये डिस्टेंस आपको जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, वो डिस्टेंस आपका आंसर आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो अभी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है 80 किलोमीटर की दूरी है जो 7 घंटे में तय करता है कोई आदमी। तो क्या करता है कि वो 8 किलोमीटर की रफ्तार से पैदल चलता है। कुछ दूरी यानी जब दूरी निश्चित नहीं बोले, उसमें बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि आधी दूरी, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं बोला। तो कुछ दूरी पैदल चलता है, पैदल में उसका गति रहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ दूरी साइकिल से चलता है तो उसमें उसका स्पीड कितना रहता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब से क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस बताइए, कैसा डिस्टेंस, जब उसने पैदल चल के तय किया वो डिस्टेंस बताइए, और जब उसने साइकिल से चल के तय किया वो डिस्टेंस भी बताइए। तो आप दोनों डिस्टेंस बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो डिस्टेंस बताने के लिए क्या करेंगे आप, तो पहले क्या करेंगे, उसने 7 घंटा तक दूरी तय किया, तो पहले बनाने का बहुत साधारण तरीका है। देखिए आप 8 किलोमीटर दूरी है, 8 किलोमीटर स्पीड है, दूसरा कितना है 16 किलोमीटर। तो इस 16 के बदला ये 8 ले लो, इस 16 के बदला 8 + 8 लिख सकते हैं ना। तो इस 8 से क्या करो 7 घंटा चला दो आप। इस 8 के बदला दोनों 8 से कॉमन ले लिया, 8 हमने 7 घंटा चला दिए, तो 7 8 56 किलोमीटर स्पीड इतना, तो 56 किलोमीटर इसने दूरी तय कर लिया। कितना में से टोटल कितना था 80 में से। सोचो आप अगर 80 में से 56 घटाओगे बचेगा कितना दूरी बचेगा आप, तो सोचो तो 24 किलोमीटर इतना दूरी बच गया। अब इतना दूरी बचे हुए स्पीड से तय करा दो। ये कितना स्पीड है, तो 8 से तय करा दो, कितना देर लगा, तो 3 आवर्स। यानी कि ये 3 आवर्स किसका चाल है, ये 16 किलोमीटर रफ्तार से, यानी साइकिल से 3 घंटे तक चला, साइकिल से 3 घंटे तक चला। तो साइकिल से 3 घंटे चला दो, तब साइकिल से का चाल कितना है 16। तो आप क्या करो 16 साइकिल से पूछेगा तो 16 3 48, इतना दूरी इसने तय किया साइकिल से। अगर पूछता पैदल कितना तय किया, तो पैदल कितना है, तो पैदल अब देखो टोटल 7 घंटा चलता है, तो 3 घंटा इसने साइकिल चलाया, तो पैदल कितना देर चला 4 घंटे। तो 4 घंटे अब पैदल कितना चाल है 8, इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो पैदल कितना हो जाएगा 32। तो कुल मिला के आपका सारा आंसर आ गया कि पैदल उसने 32 किलोमीटर की दूरी तय किया और साइकिल से उसने 48 किलोमीटर की दूरी तय किया। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है एक ट्रेन 1/5 किसी दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर रफ्तार से तय करता है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर रफ्तार से तय करता है, और बची हुई भाग को 20 किलोमीटर रफ्तार से तय करता है। तो पूछा है पूरे ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, इस 5 10 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम इसका हो गया, इसका एलसीएम लोगे 5 10 का, तो एलसीएम आएगा 10। अब 10 के मल्टीपल में आप कुछ भी ले लो बड़ा, जो इससे कट जाए तो अच्छा। चलो 10 के मल्टीपल में हमने 20 गुना ले लिया, तो टोटल दूरी को 200 किलोमीटर ले लिया।
अब 200 किलोमीटर ले लिया टोटल दूरी। अब इस दूरी को 200 किलोमीटर को अब सोल्व करना है। अब सोचो कि 5 से भाग देंगे 200 को तो 40 आएगा। 40 किलोमीटर की दूरी ये तय कौन करेगा? इतना स्पीड से तय करेगा, इस स्पीड से। तो 8 किलोमीटर कितना देर लगेगा? तो 5 घंटा। ठीक है ना। अब फिर से अब 10 से भाग दो 200 को, 10 से दिए तो 10 से दिए तो कितना आया? 20। अब इसमें स्पीड कितना है? 25। तो इसका भी कैंसिल कर लो, 25 तो कितना आएगा? 5 से तो 4 बार है, 5 से 5 बार में तो इसका आया, सॉरी यहाँ पे 5 घंटा है ना, 5 घंटा। इसका करोगे तो 4/5 घंटा, ये भी आ गया आपको। अब क्या है? अब बची हुई कितना चाल है? अब बचा हुआ चाल कितना है? स्पीड दूरी कितना है? तो 40 यहाँ 20 यहाँ आ गया, तो 200 में से कितना चला गया? 60। तो बचा कितना? 140 जो अब किलोमीटर की दूरी है। अब कितना स्पीड से करना है? 20 से। तो 20 से इसको भाग दे दो, तो कुल मिला के इसका यहाँ आ गया 7 घंटा। तो कुल मिला के आपका दूरी कितना आ गया? 5 घंटा, 4 घंटे, सॉरी 4/5 घंटा और 7 घंटा, 7, 5, 12 और इतना कर दो। तो टोटल टाइम आपको लग गया, टोटल टाइम कितना लगा आपको? तो 5 + 4/5 + 7, कुल मिला के हो गया आपको कितना हो जाएगा? तो 12.4/5 यानी कि 12 × 5 = 60, 64 यानी 64/5 आवर्स। ये आपका टोटल टाइम लग गया। ठीक है ना, टोटल टाइम लग गया। अब क्या करोगे ना, अब आपको निकालना एवरेज स्पीड, ये चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? एवरेज स्पीड का इक्वल, इसके इक्वल में आप क्या लिखोगे? इसके इक्वल में आपका आएगा, एवरेज स्पीड के इक्वल में क्या आएगा? तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी लिख दे रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट बना सकते हो क्योंकि कंपटीशन पढ़ा रहा है। तो क्या करोगे ना आप? 200 बटे ये 64 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तब इसको कैंसिल करो आप। 8 से 25 टाइम जाएगा, 8 से 8 टाइम जाएगा, तो आ गया 125/8। इसका फ्रैक्शन, इसको डिवाइड कर दोगे 8 से, 8 से एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/45, 8 × 5 = 40, फिर 50, 6, 2, 5, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। इसमें बोला टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर है और उसके बाद बोला है कि 1 घंटे 40 मिनट की यात्रा करने के बाद, यानी 1 घंटे 40 मिनट को हम घंटे में बदल लिए तो हमारा आ गया 5/3 घंटा। ठीक है। उसके बाद बोला है द डिस्टेंस कवर्ड, यानी जो दूरी तय की है, यानी 24 किलोमीटर की टोटल दूरी है, उसमें से 1 घंटा 40 मिनट तय किया, तो उसमें जो दूरी तय की गई वो दूरी बची हुई दूरी का, जो दूरी तय की गई वो दूरी बची हुई दूरी का 5/7 है। बची हुई दूरी का 5/7 है। तो बोला फाइंड द एवरेज स्पीड, एएस मतलब एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 तरीके से सोल्व करते हैं, एक तो आप डायरेक्ट अपने दिमाग से और दूसरा ऑप्शन के तरीके से। ऑप्शन तरीके से कैसे हम चेस कर सकते हैं? देखिए हमारा टाइम इतना है, स्पीड इतना है, तब ध्यान ये देना है कि इसमें से जो दूरी घटाएंगे तो हमारा दूरी ये जो 7 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, तभी जाके हमारा होगा। जैसे देखो आप क्या करोगे ना, पहले 3 ही मान लेते हैं स्पीड, मान लेते 3 मान दिया, 3 से इसमें गुना करो 5 और 3 से, तो ये 3 से 3 कट गया, 5 आया। क्या 5 आप 24 में से घटाएंगे तो क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन नहीं होगा। 4 से, तो आप पहले देखो 5/3 में 4 से गुना करोगे तो यही नहीं कटेगा, तो 4 ऑप्शन नहीं लेंगे, ये हटाइए। 5 से देखते हैं, तो 5 से यहाँ गुना करोगे तो 5 से नीचे वाला 3 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पहले इजी ऑप्शन ढूंढते। तो 6 देखते हैं, तो 6 से देखो आप 5/3, ये घंटा में ले लिए और यहाँ ये ले लिए टाइम और ये ले लिए स्पीड। अब दोनों को करेंगे गुना तो आ जाएगा डिस्टेंस 6 से, तो 2 बार में, तो दूरी कितना आया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर 24 में से घटाएंगे तो जो बचेगा क्या वो 7 से कटेगा? 14 बचेगा। हाँ 7 से कट जाएगा, कट जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन के तरीके से आ गया। दूसरा तरीका बताता हूं, ये ऑप्शन तरीके से आ गया। तो एक तो आंसर आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं ऑप्शन से। अब दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका हम देखेंगे, यहाँ इस पर ध्यान देंगे, 5 और 7 है। तो देखिए ऐसा क्या करेंगे कि 24 में से कितना घटाए कि वो 5 से कटे, जो घटे वो 5 से कटे और जो बचे वो 7 से कटे, जो घटे वो 5 से कटे, जो बचे जो 7 से कटे। तब क्या करोगे? 10 घटाओगे यार, 5 घटाओगे तो कटेगा नहीं, 10 घटाओगे तो ये 5 से कट जाएगा 2 बार में और बच गया 14, वो भी 7 से कट जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका आंसर ये 6 ही आएगा दोनों तरीके से। ठीक है ना। तो चलिए जैसे इसको मान लो आप इस तरह से करते भी हो, तो यहाँ 10 घटा दिया मान लेते हैं हमने 24 में से, तो इधर 14 बच गया, ये 5 से कटने वाला है, ये 7 से कटने वाला है। तो इस तरीके से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 5/7 दिया है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग क्या बचना चाहिए? 7 के
हमको ध्यान देना है रिमेनिंग जो बचेगा वो 7 से कटना चाहिए, तो रिमेनिंग बचा 14 तो 7 से कट रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए ओके, तो हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन ने बोला है कि किसी यात्रा को करने में 7 घंटे का समय लेता है, तो टाइम यहाँ लिख दिए सीधे 7 घंटा। उसके बाद 1/4 दूरी, माने दूरी का टोटल दूरी का 1/4 भाग क्या करता है, 10 किलोमीटर की रफ्तार से करता है। क्वेश्चन में बोला 1/4 भाग 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, और जो दूरी बच जाता है उसको 12 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है। तो बोला कि टोटल दूरी कितना था, टोटल दूरी कितना था। देखो ऑप्शन में जो दिया है, हमको जो पूछता है वही ऑप्शन में, दूरी पूछा है तो दूरी ऑप्शन में है, तो हम दूरी ऐसा दूरी चुनेंगे जो पहली बात 1/4 ऑफ डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस लिखना चुन रहे थे 1/4 ऑफ डिस्टेंस, समझे ना। तो आप समझे 1/4 ऑफ डिस्टेंस है, तो इसमें क्या है कि डिस्टेंस वही हम चुनेंगे जो 4 से कटेगा। तो पहली बात 4 से इसमें कटने वाला कौन है, ये और ये दोनों नहीं कटेगा, इसको कैंसिल पहले ही कर देंगे, इस पर जांच भी नहीं करेंगे हम। तो क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो पहले देखेंगे आसान वाला, तो 0 वाला देखेंगे, तो इससे करते हैं। तो इसका 1/4 कितना होगा, तो 1/4 इसका होगा 80 का, आप 4 से भाग दोगे कितना निकलेगा 20। तो 20 दूरी को इसने किस गति से तय किया, 10 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 10 से किया, तो कट कितना देर लगा, तो 2 आवर्स। 2 आवर्स टोटल 7 आवर्स लगा है, टोटल 7 आवर्स लगा है। बचा कितना, अब 80 में से 20 चला गया, बचा कितना 60 किलोमीटर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, इसको उसने 12 से तय किया, तो 12 से भाग दीजिए इसको, इससे कितना लगा, तो 5 घंटा। अब देखिए 5 घंटा और 2 घंटा 7 घंटा पूरा गया कि नहीं, इसके बराबर आ गया, मतलब हमने सही ऑप्शन चुना है, मतलब ऑप्शन ये वाला ही सही है, तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ओके, तो अब वीडियो को भी, अगला वीडियो भी जल्द आएगा, इसको आप लोग अच्छे से देख के समझ जाइए, तो देखना समझना आसान होगा। थैंक यू।